अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, प्राथमिक से ऊंचा ऊंचा यानी छठवीं से लेके आठवीं, छठवीं से आठवीं नवीं ये की जो बच्चे हैं उनके लिए, है ना, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति से पहचान कराना, ठीक है, ये है, ठीक है। हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ कराना, किसी भी चीज़ को रटाना उसका आंसर नहीं होता, ठीक है। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना जरूरी नहीं है। हिंदी भाषा की ये प्रसिद्ध रचनाओं को जानना ये भी जरूरी नहीं है। रचनाओं को या रचनाकारों को जानना जरूरी नहीं है, मतलब जानना चाहिए लेकिन एकदम महत्वपूर्ण वो जरूरी नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? हिंदी भाषा की प्रकृति को जानना, हिंदी भाषा को जानना, हिंदी भाषा को समझना, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में सहायक हैं, ठीक है। भाषण, परिचर्चा, संवाद ये सब बच्चों की क्या किस क्षमता का, इनमें से किस क्षमता का विकास करने में सहायक है? लिखित क्षमता का, मौखिक क्षमता का, कल्पनाशीलता का या अनुकरण का? क्या चीज़ का विकास करने में, है ना, सहायक होते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए मौखिक अभिव्यक्ति का। भाषण यानी भाषण बोलेगा कोई भी कहीं पर मंच में जा करके कोई बच्चा या बच्ची, ठीक है, परिचर्चा में भाग लेगी, संवाद में भाग लेगी, वाद विवाद में भाग लेगी, तो इससे क्या होगा? उसके बोलने का यानी मौखिक जो अभिव्यक्ति है, खुद को प्रेजेंट करना, है ना, बोल के दिखाना समाज को, है ना, सामने किसी के सामने मंच पर, है ना, अभिव्यक्ति, खुद को अभिव्यक्त करने की जो होती है ना वो मौखिक रूप से, उसकी क्षमता का विकास होता है, यानी सही उत्तर है ऑप्शन 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। गद्य रचना को पद्य रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना खाली स्थान में मदद करता है। देखिए हम लोग गद्य का अर्थ निकालते हैं, गद्य को पद्य बनाते हैं, ठीक है, और पद्य लिखा रहता है उसका सप्रसंग व्याख्या कीजिए, ऐसा रहता है। कोई कविता या छोटा सा पाठ रहता है, दोहा रहता है या कुछ भी चौपाई छंद, है ना, तो उसका जो है सप्रसंग व्याख्या कीजिए, इस प्रकार से आता है, मतलब पद्य को गद्य में बदलना और गद्य को पद्य में बदलना, है ना, इस प्रकार से आता है। तो इससे किसमें मदद मिलता है? सर्वोच्च साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन में, या अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने में, या भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, ये सही है, ठीक है। भाषा व्याकरण पर, व्याकरण से तो उसका मतलब नहीं रहता, ठीक है। साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन से भी मदद नहीं मिलता। जो मदद है वह है भाषाई संरचनाओं पर अधिकार होता है, ठीक है। भाषाई संरचनाओं को समझने में मदद मिलता है ना, एक दूसरे में कन्वर्ट करना, मतलब बहुत ही अच्छे से समझा हुआ हो उस भाषा को, है ना, उसकी संरचना को, ठीक है, कि पूरा गद्य का भाव को वह पद्य में बदल दे और पद्य के पूरे भाव को गद्य में बदल दे, है ना, इस प्रकार उसमें पूरा पूरा पकड़ हो उस भाषा में, तभी ये संभव होता है। तो इसलिए भाषाई संरचना जो है उसका, इस पर जो है उसको पढ़ने में मदद मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 जो है सही उत्तर है। अगला देखते हैं। 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? 8वीं कक्षा है, ठीक है, तो उस लेवल में जो बच्चे रहते हैं ना, 13-14 साल के, ठीक है, तो उस समय के बच्चों को सिखाने के लिए आप किस चीज़ को महत्व देंगे? पाठ्य सामग्री को, साहित्य सामग्री को, व्याकरण की पुस्तक को या पोस्टर को, ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, साहित्य सामग्री को, ठीक है। पाठ्य पुस्तक से ही सब कुछ नहीं मिल जाता, ठीक है। सर्वाधिक महत्व देना चाहिए साहित्यिक सामग्री को, मतलब कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, जो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं उनके द्वारा, है ना, निराला जी की और विभिन्न महादेवी वर्मा की, ठीक है, विभिन्न कवि कवयित्री हैं, उनके जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनको पढ़ने से, है ना, भाषा सीखने में मदद मिलेगा। 8वीं के बच्चे तो इतना पढ़ना जान ही जाएंगे, है ना, ठीक है। तो 8वीं के बच्चों को सिखाने के लिए साहित्यिक सामग्री जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। आप 6वीं कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? देखिए अब 8वीं के बाद अभी पूछ रहा है 6वीं, 6वीं के बच्चों को सिखाने के लिए क्या करेंगे? जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले। अगला है जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो,
पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, तभी तो पाठ्य पुस्तक में ही तो बहुत सारे कविताएं, कहानी और ये सब लिखे रहते हैं, ठीक है, और उनके हिसाब से ही बनाए जाते हैं पाठ्य पुस्तक, तो ये भी ज़रूरी है। जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करें, एक दूसरे से बात करें, इंटरेक्ट करें, वाद विवाद करें, और जो है एक दूसरे से सीखें और बातचीत करके, है ना, निष्कर्ष निकालें, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3, है ना। सही उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन 3, जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभाषा सूत्र, है ना, मातृभाषा और हिंदी भाषा और एक और कोई लैंग्वेज, इंग्लिश या उर्दू या इस प्रकार से कोई और, है ना, कोई भी भाषा, तो इस प्रकार त्रिभाषा सूत्र होता है अलग अलग लेवल में, ठीक है। प्राइमरी लेवल में त्रिभाषा सूत्र, ठीक है। उसके बाद जैसे आप बढ़ते जाते हैं तब तो त्रिभाषा सूत्र काम नहीं करता, ठीक है। जैसे आप हायर एजुकेशन में चले जाएंगे, जब पीजी लेवल में जैसे चले जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब तो आप केवल एक ही भाषा का यूज करते हैं। जैसे आप हिंदी को आपने लिया है तो हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, अंग्रेजी लिया है तो अंग्रेजी साहित्य पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इनमें जो है आप एमएससी कर रहे हैं तो केवल ये सब इंग्लिश में मिलते हैं, है ना, हिंदी में नहीं मिलते। फिर जैसे इकोनॉमिक्स है और हिस्ट्री है, जियोग्राफी है ना, राजनीति है, पॉलिटिक्स है, ये सब तो हिंदी में अवेलेबल होते हैं, लेकिन, है ना, एक ही भाषा का या दो भाषा का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन जो है प्राइमरी स्कूल तक त्रिभाषी फार्मूला जो है स्कूल में लागू रहता है, प्राइमरी तक मुख्य रूप से। तो जो पढ़ाई जाए वह खालिस्तान हो या खालिस्तान हो, है ना, कौन सी भाषा होनी चाहिए त्रिभाषा के रूप में, पहली भाषा जो पढ़ाई जाए त्रिभाषा के रूप में स्कूल में, जो पहली भाषा पढ़ाई जाए वह कौन सी भाषा होनी चाहिए, देखिए पूछ रहा है। तो पहला तो एक मातृभाषा होनी चाहिए, है ना, पहला भाषा एकदम जो प्राइमरी मुख्य है, मेन है, वो तो मातृभाषा होना चाहिए। जैसे हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं हम लोग, उत्तर भारत वाले, तो अब हिंदी, है ना, हिंदी जो है पहली भाषा या मातृभाषा के रूप में होना चाहिए हो, या क्षेत्रीय भाषा हो, यानी कि जैसे छत्तीसगढ़ से हैं तो, या बिहार से हैं तो भोजपुरी, है ना, ये भाषा हो। प्राइमरी भाषा या पहली भाषा जो हो वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो, ठीक है। तो ऑप्शन 1 जो है सही उत्तर है ना। हिंदी और अंग्रेजी होना जरूरी नहीं है, अंग्रेजी और विदेशी होना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। जरूरी क्या है? अपनी मातृभाषा हो, ठीक है, और या क्षेत्रीय भाषा हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि खाली स्थान पर सर्वाधिक बल देती है ना। आगमन विधि और निगमन विधि दो विधियां होती हैं, तो इसमें आगमन विधि जो है किस पर जो है सर्वाधिक जोर देती है? नियमों पर, या परिभाषा रटने पर, या उदाहरणों पर, या मानकता पर, ठीक है। देखिए, नियमों पर तो ही जोर नहीं देती, सिर्फ परिभाषा रटने पर भी जोर नहीं देती, उदाहरणों पर ज़्यादा जोर देती है, ठीक है। उदाहरण उदाहरण से ही समझाया जा सकता है, समझ में आ सकता है ज़्यादा, है ना। तो इसीलिए उदाहरणों पर ज़्यादा जोर देती है आगमन विधि, ठीक है। जरूरी किसको मानती है? उदाहरणों को। अगला क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि खालिस्तान को समझने में मदद करता है, ठीक है। देखिए एक बार और, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग, है ना, भाषा को सीखने या सिखाने के लिए संचार माध्यमों का उपयोग, है ना, टीवी, रेडियो, ये सब का उपयोग जो है केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि, है ना, विभिन्न माध्यमों की जानकारी प्रदान करता है। विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, है ना, ये जरूरी है, ठीक है। विभिन्न माध्यमों का उपयोग करना जरूरी नहीं है। समझने में क्या मदद करता है? भाषा तो यहाँ पर सीखना मेन मोटिव है ना, मतलब मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य जो है भाषा सीखना है, तो विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में मदद करता है। अलग अलग माध्यमों में भाषा किस प्रकार प्रयुक्त होती है ना, टीवी में, मोबाइल फ़ोन में, रेडियो में, टेलीविज़न में, है ना, ये सब ने अलग अलग भाषा जो है, भाषा जो किस रूप में, है ना, प्रयुक्त होती है माध्यमों में, उसको समझने में मदद करता है। तो सही उत्तर कौन सा हो गया? ऑप्शन 2, है ना। सही उत्तर है ऑप्शन 2, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर
की गई चर्चा बच्चों को खाली स्थान में मदद करती है। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को खाली स्थान में मदद करती है। व्याकरण समझने में, कहानियाँ रचने में, कहानी के तत्वों को याद रखने में या कहानियों की कमियाँ कर बताने में, है ना। देखिए, स्पष्ट दिख रहा है, कमियाँ बताना ही उद्देश्य नहीं है, याद रखना उद्देश्य नहीं है, एकदम रटना, ठीक है। तो क्या है, कहानियाँ रचने में, है ना, कहानियों की शैलियों को पढ़ेंगे ना। कहानियाँ भी कई शैली में लिखी जाती हैं, बाल कहानियाँ होती हैं, फिर और अलग अलग शैली में कहानियाँ लिखी जाती हैं ना, उसकी भी शैलियाँ होती हैं, प्रकार होती हैं, समझ सकते हैं। तो उसको जो चर्चा करने पर बच्चे क्या सीखेंगे, कहानी को रचने में उनको भी मदद होगा, ठीक है। कहानी का शॉर्ट कहानी है ना, एकदम छोटा सा कहानी, है ना, या थोड़ा लॉन्ग टर्म में, है ना, या ऐसे अलग अलग कहानी के फॉर्मेट या फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो जो है वो सभी को सीखने से, यानी उनकी शैलियों को सीखने से बच्चों को भी कहानी रचने में मदद मिलेगा, ठीक है। तो कहानियाँ रचने में मदद होगा। सही उत्तर है ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। संदर्भ में, है ना, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है। पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, ये तो नहीं है, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर, संदर्भ बोल रहे हैं ना, संदर्भ ग्रंथ या जो भी लिखते हैं हम, है ना, लास्ट में उसी उस पर उसको बोल रहा है, ठीक है। पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने में, पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने में, ठीक है। संदर्भ जो है ये सही उत्तर है ऑप्शन 4। संदर्भ जो होता है लास्ट में दिया जाता है, या संदर्भ ग्रंथ लिखा जाता है, या संदर्भ जो भी दिया जाता है, वह पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर मदद करता है, ठीक है, या उस पर बल देता है, ठीक है। पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को, ठीक है। कोई भी बिंदु आ गया व्याकरण से संबंधित, जैसे काला हिरण है ना, काला हिरण, तो अब इसमें व्याकरण क्या है ना। काला हिरण में कौन विशेषण है, कौन विशेष्य है, क्या है, इसको संदर्भ लिख करके, है ना, इसको समझाया जा सकता है बच्चों को, ठीक है। तो ये पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए जो है संदर्भ दिया जाता है। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है ना, यही तो होगा उत्तर। भाषा सिखाने से संबंधित, इसमें भाषा से संबंधित कौन सा चीज़ आ रहा है, तो भाषिक ही तो आ रहा है। भाषिक व सांस्कृतिक, है ना। आर्थिक हो या सामाजिक, उससे हमको क्या लेना देना, कोई भी किसी भी आर्थिक वर्ग का हो या सामाजिक वर्ग का हो, भाषा से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सामाजिक व व्यावसायिक, ठीक है, ये जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। सामाजिक या व्यावसायिक, ठीक है। भाषिक व सांस्कृतिक, उसका भाषा किस बैकग्राउंड की भाषा वाला, यानी कौन सी भाषा बोलता था वो घर में, है ना, अपने परिवार में यह बोलता है, और उसका सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है ना, वह किस संस्कृति को मानने वाला है, ठीक है। तो ये ज़्यादा जरूरी है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ऋषभ जो है 7वीं कक्षा में पढ़ाता है, बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की, है ना। ऋषभ ने बच्चों को क्या दिखाया, जल संरक्षण पर आधारित पोस्टर दिखाया, है ना, सरकार द्वारा जो जारी किया गया था उसको, ठीक है। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है, ऋषभ ने जो अभी सामग्री प्रयुक्त किया वह क्या है, ठीक है, वह किस रूप में है, अनुपयोगी है, अनुपयोगी कैसे हो सकता है, मनोरंजक है, ठीक है, मनोरंजन से उतना संबंध नहीं है, कृत्रिम है, ठीक है, या प्रामाणिक है, प्रामाणिक है, क्योंकि सरकार द्वारा जारी किया गया है ना पोस्टर, तो प्रामाणिक ही तो हुआ। सरकार द्वारा जारी किए गए सूचनाओं को प्रामाणिक माना जाता है ना, ठीक है। उसी को किसी भी एग्ज़ाम में लिखें या किसी भी चीज़ में आप उसको ऑब्लिगेशन कर सकते हैं, तो या किसी भी चीज़ पर कोई किसी भी संदर्भ दे सकते हैं उसका, कहीं पर एग्ज़ाम लिखते समय, या कोर्ट में, हाई कोर्ट में जैसे वकालत कर रहे हैं कोई, तो सरकार द्वारा जारी डाटाओं को, है ना, वो लोग शो करते हैं, तो इसी प्रकार से वो जो स्रोत होता है वह प्रामाणिक होता है, ठीक है, या वो डाटा जो है प्रामाणिक होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला और लास्ट क्वेश्चन है,
कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। किस प्रकार के प्रश्न पर बल देना चाहिए? कविता जो है बच्चों को सिखाया जा रहा है, कविता शिक्षण, ठीक है। बच्चे हैं क्लास में, उनको कविता लिखना पढ़ना है ना, उसका अर्थ समझना सिखाया जा रहा है। तो इस समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर सरल हों, ठीक है, ये जरूरी मानक नहीं है। जिनके उत्तर विभिन्न हों, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है। अलग अलग उत्तर हों, है ना, एक ही टाइप के उत्तर वाले क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, है ना। एक ही उत्तर हो, देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं प्रश्न पूछना चाहिए, ठीक है। या जिनका उत्तर प्रश्न पुस्तक में दे दिया गया हो, नहीं, ऐसा भी नहीं पूछना चाहिए। जिनके उत्तर विभिन्न हो, है ना, अलग अलग एस्पेक्ट को टच करें, है ना, उसको अलग अलग विषयों से, है ना, अलग अलग ढंग से, कभी व्याकरण से संबंधित, कभी उसकी शैली से संबंधित, है ना, कविता के तो कभी रस छंद अलंकार, है ना, इनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं को छूते हुए प्रश्नों को करना चाहिए, है ना, जिनके उत्तर अलग अलग हों एकदम, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर विभिन्न हों, ठीक है। ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर चर्चा करेंगे लैंग्वेज 2 को, है ना, लैंग्वेज 2, जिसमें इंग्लिश जिन्होंने सेलेक्ट किया हो उनके लिए भी उसको सॉल्व कर देंगे और हिंदी वालों के लिए भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सीटेट 2021 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो लैंग्वेज 2 का क्वेश्चन अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।